ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी ऑनलाइन स्टडी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए सर, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, बताना है बिग बियर का उदाहरण है। और सर हम लोगों का ये हम लोगों का सोशल साइंस का सेट नंबर 1 है। और दिनांक आपका ये दिनांक सर 24/6/2020 का ये क्लास है। तो चलते हैं सर, बताना है आप लोगों को बिग बियर का उदाहरण है। और ऑनलाइन स्टडी सर आप सभी को रात्रि 9 बजे पर डे लाइव क्लास लेकर आता है। रात्रि 9 बजे सर पर डे क्लास लेकर आता है। तो चलते हैं सर क्वेश्चन की तरफ। बिग बियर का उदाहरण क्या है? नक्षत्र मंडल का, आकाशगंगा का, तारा का, और आपका डी ऑप्शन है सर गैलेक्सी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर नक्षत्र मंडल। बिल्कुल सही जवाब होगा सर नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बताना है सर आप सभी को। बताना है बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो सर आपका समान रहता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समान रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। कहाँ पड़ती है बताना है सर। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक पर। बताना है सर। तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर पश्चिम से पूर्व की तरफ। राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्तीय वृत्त, और आपका परिक्रमण, घूर्णन। तो सर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पिंड जिसे अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सर खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे और तारामंडल। बताना है सर उसको क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर ग्रह। बिल्कुल सही जवाब होगा सर ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? भारतीय मानक समय दोपहर का कितना बजेगा? सर 3 बजेगा, 2 बजेगा, 3:30 बजेगा और आपका 2:30 बजेगा। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 3:30 बजेगा। बिल्कुल सही जवाब 3:30 हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल का तीसरा ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का तीसरा ग्रह किसको कहा जाता है सर? बताना है पृथ्वी को, मंगल को, शुक्र को, वरुण को। किसको कहा जाता है सर? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। राइट आंसर हो जाएगा सर पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? बताना है सर। मार्ग कहलाता है परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, प्रचक्रण क्या कहलाता है सर? तो ये हो जाएगा कक्षा। बिल्कुल सही जवाब होगा सर कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, दोनों से, और आपका सर डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर। तो राइट आंसर हो जाएगा सर उत्तरी अमेरिका से होकर। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है? चीन और भारत के मध्य जो रेखा है सर उसका नाम क्या है? बताना है मैकमोहन रेखा, ध्रुव रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो सर यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर मैकमोहन रेखा सर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 5, 8, 7 और 6। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, बताना है सर सूर्य। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा, और सी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, और ये हो जाएगा सर इनमें से कोई नहीं।
बताना है सर आपका सही जवाब चंद्रमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर चंद्रमा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। भारत एवं म्यांमार, भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान। क्या होगा सर इसका जवाब? तो इसका जवाब हो जाएगा सर बिल्कुल आप सभी का भारत एवं पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब होगा सर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बताना है सर। मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोई नहीं। इसमें से बताना है सर चार ऑप्शन में से क्या होंगे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर इलाहाबाद। इलाहाबाद राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है सर, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? एक समान है सर, बताना है यहाँ पर आप लोगों को। दिल्ली, नई दिल्ली, अहमदाबाद, रांची, नैनी। क्या होंगे सर इसका जवाब? तो आपका हो जाएगा सर बिल्कुल राइट आंसर नैनी। नैनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर, नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है सर? बताना है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और तारा। बताना है सर क्या कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सर उपग्रह, बिल्कुल सही जवाब उपग्रह हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादित किसने किया था सर? बताना है। केपलर, न्यूटन। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सर गैलीलियो, बी ऑप्शन गैलीलियो। बताना है सर आप लोगों को, केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस और गैलीलियो। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केपलर। केपलर राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं सर? बताना है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है सर 9, आपका बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 10। डी ऑप्शन है 10। तो सर पूरे ग्रह हम लोगों का ब्रह्मांड में कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सर 8, बिल्कुल सही जवाब होगा सर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। बताना सर शुक्र कौन सा ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, बहुत जल्द करता है? तो बताना है सर यहाँ पर आपका शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर बुध। बुध राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है सर? यहाँ पर इरोटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस और इनमें से कोई नहीं। तो अब बताना है सर क्या हो जाएंगे जवाब? तो यहाँ हो जाएंगे सर इरोटोस्थेनीज। इरोटोस्थेनीज बिल्कुल सही जवाब होगा सर, इरोटोस्थेनीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताना है सर जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप लोग को बताना है। क्या हो जाएंगे सर इसका जवाब? हेरोडोटस, हिकाटियस, इरोटोस्थेनीज, हिप्पार्कस। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इरोटोस्थेनीज। इरोटोस्थेनीज बिल्कुल सही जवाब है सर, इरोटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? बताना है सर। जीन ब्रून्स, बी ऑप्शन कार्ल रिटर, सी ऑप्शन है हम्बोल्ट, डी ऑप्शन है हिप्पार्कस। इसका जवाब सर बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर कार्ल रिटर बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भूगोल को मानक परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन है सर आपका हेटनर, जीन ब्रूस, एच बैरोज, डी ऑप्शन है सर इरोटोस्थेनीज। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर एच बैरोज। बिल्कुल राइट आंसर है सर एच बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताना है सर। पेंक, कोरम, डेविस, पेसल। किसको कहा जाता है सर? तो आपका हो जाएगा सर डेवी। यहाँ पर सर आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर पेसल। बिल्कुल सही जवाब होगा सर पेसल। राइट आंसर होगा सर पेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था?
ऐसा किसने कहा था सर, बताना है आप लोगों को। कांट, टेलर, वारेनियस और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर वारेनियस। वारेनियस बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल के बारे में विश्व के सक्षम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। बताना है सर किस विद्वान को है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय। केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो और नॉन ऑफ दीज। बताना है सर किसको है। केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर कोपरनिकस। राइट आंसर कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और ये सभी। इसका जवाब क्या होगा सर, तो ये सर आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रह हो जाएगा सर। बिल्कुल सही जवाब ग्रह होगा, ग्रह राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था, बताना है सर आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन है वारेनियस, बी ऑप्शन है कांट, सी ऑप्शन है टेलर और डी ऑप्शन है कार्ल रिटर। तो राइट आंसर होगा सर कांट। कांट ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। फिर क्वेश्चन आ गया है सर 12, 10, 8 और आपका 9। तो राइट आंसर 8 हो जाएंगे सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सर आपको बताना है पुच्छल तारा, बी ऑप्शन ग्रह, सी ऑप्शन तारा और आपका उपग्रह। बताना है सर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर उपग्रह। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर उपग्रह। बिल्कुल राइट आंसर उपग्रह होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया। केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। ग्रहों के गति का नियम सर आपका केपलर जी ने किए थे। बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। कब दिखाई देते हैं सर, बताना है आप लोगों को। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर 21 जून। राइट आंसर होगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज केपलर ने, कार्ल रिटर ने, आर्यभट्ट ने, कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज बताना है सर किसने की थी, सौरमंडल की खोज। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर कोपरनिकस। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब सूर्य हो जाएगा सर। राइट आंसर सूर्य होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं सर, बताना है। पेरिजी, बी ऑप्शन है उपसौर, अपसौर और आपका अपोजी। सर बताना है इसका जवाब क्या होंगे। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपसौर। बिल्कुल राइट आंसर होगा सर अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहता है। वो अधिकतम दूरी था सर और ये न्यूनतम दूरी है, बताना है सर। पेरिजी, अपसौर, अपोजी और उपसौर। तो उपसौर हो जाएगा सर। बिल्कुल राइट आंसर होगा सर उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं सर, बताना है आप लोगों को। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल 97, 89, 81, 95। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सर 89, 90 यानी कि 89 बिल्कुल सही जवाब होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, बताना है सर। 5, 8 और आपका 4, 7। बताना है पार्थिव ग्रह की संख्या। तो सर 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 4 होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। उल्का, अभिनव तारा और आपका धूमकेतु, ये सभी बताना है सर क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सर अभिनव तारा। राइट आंसर होगा सर अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, बताना है सर। सूर्य, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा। बताना है सर कौन एक तारा है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर राइट आंसर सूर्य। सूर्य एक तारा है सर, सन इज अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताना है सर। 3.8, 8.3, 7.4, 9.3। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर 8.3। बिल्कुल राइट आंसर 500 सेकेंड हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब होगा 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है,
बुध, प्लूटो, वरुण और ये आपका सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति। तो सबसे सूर्य से दूर ग्रह होगा सर वरुण, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट बताना है सर। शुक्र, बृहस्पति, प्लूटो, बुध। सबसे नज़दीक सर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, राइट आंसर होगा सर बुध। बुध आपका बिल्कुल सूर्य के नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र है बिल्कुल सर, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण बिल्कुल सही जवाब होगा। बताना है सर किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? बताना है सर किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? ऑप्शन है सर मंगल, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है बुध, बृहस्पति। बताना है सर किस ग्रह में होती है कलाएँ, आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा सर राइट आंसर बुध, बुध सही जवाब होगा सर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बुध सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य के एक चक्कर लगाने में सर कितना समय लेता है? तो आपका 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन और यह 87 दिन। तो राइट आंसर होगा सर 88 दिन, बिल्कुल सही जवाब 88 दिन में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? बताना है सर मंगल, शनि, बुध और ये आपका शुक्र। तो राइट आंसर होगा सर बुध, बुध 88 दिन में ही परिक्रमा कर देता है सर, सबसे कम समय में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी, दोनों क्वेश्चन आता है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्र, शनि, चंद्रमा और आपका बिल्कुल 2 ऑप्शन में चंद्रमा है सर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर शुक्र, इसे मॉर्निंग स्टार बिल्कुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बताना है सर। पृथ्वी और शनि, बृहस्पति और बुध, शुक्र और बुध और मंगल और शनि। 2 ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो सर आपका शुक्र और बुध राइट आंसर होगा, शुक्र और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया सर, बिल्कुल इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार दोनों कहा जाता है। पृथ्वी, शनि, चंद्रमा, शुक्र बताना है सर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और बिल्कुल हमारे पास 50 क्वेश्चन का ये हो गया है सर, बिल्कुल। और हम लोग का ये 50 क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। तो हम लोग सर फिर इस लाइव क्लास को आज एंड करते हैं। और सर हम लोगों का पर डे ये चलेगा क्लास, ऑफलाइन भी लाइव क्लास चलता है हम लोगों का रात्रि में 9 बजे सर, और ऑफलाइन भी क्लास चलेंगे सर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।